देखिए, निफ्टी में आज एक्सपायरी है तो हमारे पास एक सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले तो पहला सपोर्ट रहेगा करीब करीब 23,950 से 24,000 का, जो कि ऑप्शन राइटर का जोन है। और बड़ा सपोर्ट रहेगा, सबसे क्रिटिकल लेवल टू वॉच रहेगा फ्राइडे का लो 23,800 से 23,850। पिछली कैंडल, वीकली कैंडल नेगेटिव थी, हमने बात की थी कल, और कल आपने एक तरीके से हायर लो बनाया हो, तो इन दैट सेंस हायर लो के हिसाब से सिंपल आपके पास एक अरिथमेटिक है। फ्राइडे का लो, एक हफ्ते का निफ्टी का चार्ट रख दीजिए। आई थिंक 23,817 था या कितना था, एक पर एक हफ्ते का चार्ट आएगा ना तब मैं देख पाऊंगा। 23,813 था करीब करीब, ठीक है। तो ये आपका सबसे क्रिटिकल लेवल है। रेजिस्टेंस क्या रहेगी? पहली रेजिस्टेंस 24,100 से 24,150, बेसिकली न्यूट्रल जोन, कल के क्लोज और कल के हाई का जोन। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी 24,200 से 24,250, ऑप्शन का जोन। देखिए, खुलते ही किसी ट्रेड में मत कूदें, जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपको ट्रेड लेनी है। एक्सपायरी है वैसे भी। ऑप्शंस राइटर्स के बहुत बड़े गेम प्ले होते हैं और वो भी एक बड़े लेवल पर होते हैं। उसमें आप पिसे मत बेकार में, थोड़ा सा दूर रहें। मंथली एक्सपायरी है, ट्रेड मिलेगी आपको, अगर अच्छी मिलेगी सेकेंड हाफ में। जब एक बार ऑप्शन प्राइसेस कूल ऑफ हो जाएंगे, ऑप्शन राइटर्स अपना काम कर चुके होंगे, सब कुछ हो चुका होगा, ज़रूरी नहीं। क्योंकि क्या होगा ना, आप पहली ट्रेड में अगर कूद भी गए ना, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी आ गया, ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं। अगर आपने वो ट्रेड ले भी ली और मार्केट ने आपको अगर आपके फेवर में मूव दिखा भी दिया, हो सकता है उसके बावजूद आपका ऑप्शन प्राइस आपके फेवर में ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप वो सेम डे ऑप्शन ट्रेडर हैं। अगले हफ्ते के ऑप्शन ले रहे हैं तो अलग बात है। 23,900 से 24,200 की इस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है आपने, ये एक अप्रोच रहेगी। और तैयार रहिए अगर ये रेंज टूटी तो मोमेंटम प्ले करने के लिए। मतलब 23,900 के नीचे सेटल होते दिखे तो पुट भी ले सकते हैं आप, और 24,200 के ऊपर सेटल होते दिखें तो कॉल भी ले सकते हैं आप। तो ये आज निफ्टी का व्यू रहेगा। परफेक्ट है, ये निफ्टी 50 का आज एक्सपायरी डे का अप्रोच। निफ्टी बैंक की बारी। कल सुबह देखिए, निफ्टी बैंक इंट्राडे, कल सुबह चर्चा हो रही थी 56,500 आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। 56,500 के ऊपर जा रहा है तो फिर रैली टिकने वाली है। शुरुआती ट्रेड में ही 56,500 के पहले ही मामला, कल का इंट्राडे हाई था 475 का, मामला वहां से पस्त हुआ और ये बात हुई थी अगर 56,500 नहीं टिक रहा है तो इस निफ्टी बैंक की 56,000 तक जाने का रिस्क होगा। कल के लोज प्रिसाइसली वही 55,900 की टेरिटरी पर आते हुए नजर आए थे, तो वो शॉर्ट का आइडिया भी वर्क करता हुआ नजर आया। निफ्टी 50 में तेजी का आइडिया, निफ्टी बैंक में शॉर्ट की रणनीति शुरुआती ट्रेड में, और वो मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 घंटे में ही खूब गाड़ी कमाई करके देके गया। आज का अप्रोच, इस आज वो ईसीएल नियम वगैरह भी होंगे, क्या करूं? देखिए, ईसीएल नियम वगैरह का इम्पैक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंकों पे नहीं है, तो इसके लिए। और पीएसयू में भी एसबीआई तो अब एक क्वासी प्राइवेट बैंक ही बन चुका है, उस पर भी इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो एक बैंक निफ्टी की बेसिक रेंज लेके चल रहे हैं हम 55,700 से 56,500। ये ऑप्शन राइटर के हिसाब से एक रेंज है, 55,700 से लेकर 56,500। 55,700 आपका वो पेन पॉइंट है जिसके नीचे मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी पेन बढ़ सकती है बैंक निफ्टी में। जैसे मैं कह रहा हूँ, आज देखेंगे कि आरबीआई के नियमों का कितना इम्पैक्ट है। तो हमारा व्यू है ना कि भाई सिर्फ पीएसयू बैंकों पर इम्पैक्ट है, मार्केट का व्यू देख लेते हैं, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। और एग्रीगेट लेवल पर इतना असर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ थकान के साइन हैं आशीष। पहले से अगर आप देखें तो थोड़ा सा टायर्डनेस के साइन हैं बैंक निफ्टी में, और ठीक 200 डे मूविंग एवरेज पर जाकर बैंक निफ्टी में रिवर्सल हुआ है। ऐसे में बड़ी तेज़ी जो है ना वो आपकी 57,300 के ऊपर ही आएगी। तब तक रिस्क रहेगा किसी भी रैली में वापस एक सेलिंग आने का। और अगर 55,700 से 55,500 का जो जोन है वो टूटा लोअर लेवल पर, तो बड़ी करेक्शन भी आ सकती है। इन दैट केस फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे उसकी, लेकिन ये आज बैंक निफ्टी पर भी रहेगा। वो जब हुआ तब ऑब्वियसली फिर से चर्चा हो रही होगी, लेकिन ये हो गई आज की निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, दोनों के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी कर दिन।